अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को ऐसे ही खैरियत से और महफूज रखे। अज़ीज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े का तीसरा पार्ट है। अब तक दोनों पार्ट में हमने ये जाना कि किस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कनान से निकलकर मिस्र पहुँचे और मिस्र किस तरह से पहुँचे और जेल में कैसे पहुँचे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल से निकल करके बादशाह कैसे बने। अगर आपने अभी तक दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों पार्ट को देखें और इस पार्ट को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल वाक़ये का और उससे हमें क्या हासिल होता है पूरी बात समझ में आए। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में डाला गया तो उस वक्त लोगों को ये यकीन हो गया कि ये शख्स जो जेल में आया है बहुत शरीफ, बड़ा सच्चा, बहुत नेक है, जिसकी वजह से दरोगा ने जेल का निज़ाम आपके हाथ में दे दिया। उसी दौरान दो शख्स और जेल में आए। लोगों को मालूम हुआ कि ये जो शख्स है ये ख्वाब की ताबीरें बताता है। वो दोनों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और अपना ख्वाब बयान किया। पहले शख्स ने क्या कहा? पहले शख्स ने कहा क़ाल अहदुहुमा, उनमें से एक ने कहा इन्नी अरानी आसिरु खमरा, मैं देख रहा हूँ कि मैं शराब को निचोड़ रहा हूँ। वक़ाल अल आखर, दूसरे ने कहा इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़न तअकुलु त्तय्रु मिन, कि मैं अपने सर पर रोटियाँ उठाए हुए हूँ और उनमें से परिंदे खा रहे हैं। नब्बिअना बितावीली, आप हमारे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको एहसान करने वालों में समझते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ख्वाब की ताबीर तो मैं बता दूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारे खाना जब आएगा उससे पहले मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता दूंगा, परेशान मत हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मैंने जैसे कि पहली वीडियो में बताया था कि उस वक्त जो मिस्र में हुकूमत थी, मुशरिकों की हुकूमत थी। वो अपने अपने माबूद लेकर के, अमालिका जो थे वो अपने अपने माबूद लेकर के आए थे और उनकी इबादत करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला जुमला फरमाया इन्नी तरक्तु मिल्लत क़ौमिन ला युमिनून बिल्लाह, आप मुझे इन लोगों में से मत समझिएगा जो बाहर माबूदों की इबादत कर रहे हैं। मैं इनके काम से बिल्कुल बरी ज़िम्मा हूँ, पूरा काम छोड़ चुका हूँ। मैं किसी माबूद की इबादत नहीं करता, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि मुझे एक बात बताओ, तुम जिन माबूदों की इबादत करते हो ये सिर्फ नाम है, इनकी इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है कि किसी का नाम तुमने कुछ रख रखा, किसी का नाम कुछ, ये सिर्फ नाम है, इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं। उसके बाद एक सवाल किया, फरमाया कि अलग अलग खुदा ज़्यादा बेहतर है या एक खुदा ज़्यादा बेहतर है। जब ये दावत पहुंचा दी, नबूवत का फरीज़ा अंजाम दे दिया, उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा देखो, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुमने जो ख्वाब देखा कि तुम शराब निचोड़ रहे हो, तो तुमको बादशाह जो है अपना साक़ी बना लेगा, तुम उसको शराब निचोड़ करके पिलाओगे। और तुमने जो ख्वाब देखा है कि तुम्हारे सर पे रोटियां हैं और उसको परिंदे खा रहे हैं, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये कि तुमको सूली चढ़ा दिया जाएगा, और ऐसा ही हो। साक़ी से हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया कि जब तुम आज़ाद होकर के चले जाओगे और बादशाह के पास रहोगे तो बादशाह से मेरा तज़किरा करना कि ऐसे ऐसे शख्स एक जेल खाने में है, उसको रिहा कर दिया जाए। लेकिन वो शख्स भूल गया, जब रिहा हुआ और सब कुछ है तो वो भूल गया, शैतान ने उसको भुला दिया। उसके बाद मामला ऐसे चलता रहा, हज़रत यूसुफ़ जेल में है और बाहर सारी एक माहौल रहा। उसके कुछ वक्त के बाद बादशाह ने ख्वाब देखा। बादशाह ने क्या ख्वाब देखा? बादशाह ने ख्वाब देखा वक़ाल अल मलिक, बादशाह ने कहा इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमान, मैंने देखी हैं 7 मोटी गायें, याकुलुहुन्न सबउन इजाब, उसको 7 पतली गायें खा रही हैं। व सबअ सुम्बुलातिन खुद्रिन व उख़रा याबिसात, मैंने देखी हैं 7 सूखी बालियाँ, 7 हरी बालियाँ। ए मेरे वज़ीरो ज़रा मुझे बताओ, मेरे ख्वाब की ताबीर मुझे बताओ। तो सब लोगों ने कहा जो उस वक्त दरबार में थे कि हम ख्वाब की ताबीर जानते हैं, ख्यालों की नहीं, और ये तो सिर्फ आपका एक ख्याल है और ख्याल की कोई ताबीर होती ही नहीं है। लेकिन बादशाह को लगा कि नहीं, कुछ तो है जो मेरे ख्वाब की ताबीर है, कुछ ना कुछ। उस साक़ी को ख्याल आया कि जेल खाने में हज़रत यूसुफ़ हैं, वो ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। तो बादशाह से उसने इजाज़त मांगी कि मैं जाके इजाज़त मुझे दीजिए, मैं जेल खाने से आपके ख्वाब की ताबीर लेके आता हूँ। वो भागा भागा हज़रत यूसुफ़ के पास आया और पूरी बात बताई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, ख्वाब की ताबीर तो यह है कि मिस्र में कहत पड़ने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, कुछ गल्ला वगैरह कुछ पैदा नहीं होगा। लेकिन इसका हल भी हज़रत यूसुफ़ ने बता दिया, क्योंकि नबी है ना, बड़े नबी जो है वो सबके लिए रहमत होता है। उसका हल ये बताया कि देखो, तुम 7 साल
बहुत ज़बरदस्त खेती करोगे। जो तुमने मोटी गाय देखी हैं, मोटी गाय का मतलब ये कि 7 साल ज़बरदस्त खेती करोगे, खूब गल्ला पैदा होगा। उसके बाद 7 साल ज़बरदस्त कहत पड़ेगा। तो करना ये कि जो 7 साल तुम ज़बरदस्त खेती करोगे उसमें से उतना ही गल्ला निकालना जितना खाना है, और बाकी सारा गल्ला जो है वो बालियों में छोड़ करके महफूज कर लेना। और जब 7 साल बहुत सख्त आएंगे, कहत के आएंगे, उसी में से निकाल के खाते रहना। और उसके बाद 1 साल यानी कि 15वां साल जो होगा उसमें बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी, और उस जो गल्ला बचा हुआ उसके बीज जो बचेंगे वो बीज बो देना और खूब गल्ला पैदा होगा। साक़ी ने जाके बादशाह को पूरे ख्वाब की ताबीर बताई। बादशाह ने कहा ये कौन है? वक़ाल अल मलिक तूनी बी, उसको लेके आओ। फलम्मा जाअहुर रसूल, जब उनके पास वो कासिद आया, क़ाल अर्जिअ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि चल लौट जाओ, वापस लौट जाओ, इला रब्बिका, और अपने बादशाह के पास, फ़स्अलहु, बादशाह से पूछो, मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्ताना अयदियहुन, उन औरतों के बारे में पूछो जिन औरतों ने अपने हाथ काटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल में जाने से पहले कहा था कि मैं जेल से तभी बाहर आऊँगा जब मेरी इज़्ज़त और नामूस का परवाना आ जाएगा, जब ये बात साबित हो जाएगी कि मैंने कोई गलती नहीं की थी उस टाइम। उसके बाद सारी औरतों को बुलाया गया। क़ाल मा ख़त्बुकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ़ अन नफ़्सिही, उन लोगों से औरतों से सबको पूछा गया कि क्या मामला है। उन्होंने कहा क़ुल्ना हाशा लिल्लाह मा अलिमना अलैहि मिन सू, सब औरतों ने एक ज़बान होकर कहा कि हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में, यूसुफ़ के बारे में हम ज़रा भी बुराई के बारे में नहीं जानते हैं, वो बिल्कुल नेक हैं। जब पूरे मजमे में उन औरतों ने जिन्होंने अपने हाथ काटे थे ये बात कही, तो उसी मजमे में ज़ुलेखा भी मौजूद थी। फ़ौरन ज़ुलेखा ने कहा कि मैं ही यकीनन वो औरत हूँ जिसने जो है अपने आप को हज़रत यूसुफ़ पर पेश किया, और यूसुफ़ बहुत सच्चे हैं। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ को जब ये मालूम हुआ तो हज़रत यूसुफ़ ने ज़ुलेखा के शौहर यानी कि अज़ीज़ मिस्र के सामने एक बात कही कि मैं बिल्कुल इस बात को कह सकता हूँ कि मैंने आपके पीछे कभी भी कोई ख़यानत नहीं की है, और अल्लाह तबारक व तआला ख़यानत करने वालों को माफ़ नहीं फरमाते हैं। उसके बाद हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया कि मैं अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो इंसान को धोखा ही देता है, नफ्स का काम ही है धोखा देना। और उसके बाद फरमाया है कि मगर ये कि अल्लाह जिस पर रहम फरमा दे, नफ्स मुझे भी धोखा दे देता, मगर मेरे अल्लाह ने मुझ पर रहम फरमाया, और अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है। ये सारी बातें हो रही हैं। उसके बाद वक़ाल मलिक तूनी भी अखलिसहु लिनफ्सी, ज़रा यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको अपना वज़ीर ख़ास बनाऊँगा। बादशाह ने कहा कि मैं अपना वज़ीर ख़ास बना लूँगा तुमको। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये पूरी बात समझी, फ़लम्मा कल्लमहु, रिवायतों में आता है बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ से 40 ज़बानों में, अलग अलग ज़बानों में गुफ्तगू की, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हर सवाल का जवाब उसी ज़बान में दिया। उसके बाद बादशाह ने कहा कि अब तुम्हारा जो है मेरे नज़दीक एक बेहतरीन और बुलंद मकाम होगा। उन्होंने कहा कि बुलंद मकाम अगर है आपके नज़दीक मेरा, तो एक काम करिए, मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दीजिए, ये जो गल्ले का पूरा निज़ाम है ये मेरे हाथ में दे दीजिए। क्यों? इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि मैं इस निज़ाम को समझने भी वाला हूँ और जानने वाला भी हूँ, और बहुत अमानतदार हूँ। आप सोचें कि हज़रत यूसुफ़ बादशाह के सामने ये कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दीजिए। क्यों? क्योंकि पूरे मिस्र में ये चर्चा हो चुका था कि हज़रत यूसुफ़ बहुत नेक, हज़रत यूसुफ़ बहुत सच्चे, और हज़रत यूसुफ़ बहुत बाअखलाक़ हैं। इसी बुनियाद पर बादशाह को भी मालूम था कि बिल्कुल अमानतदार हैं, अगर इनको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया जाए तो जो कहत पढ़ने वाला उससे ये महफूज कर लेंगे हमें। और हज़रत यूसुफ़ ने कहा कि जो कहत पड़ेगा उससे मैं महफूज कर लूँगा इंशाअल्लाह। उसके बाद बादशाह ने जो है वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। उसके बाद जो मामला हुआ, जो आयत अगली आयत है, वो आयत बड़ी काम की है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, और इस तरह से हमने यूसुफ़ को ज़मीन में बादशाहत अता फरमाई। एक बात मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो लोग परेशान रहते हैं ज़रा ज़रा से क्राइसिस पे, जो लोग परेशान रहते हैं ज़रा ज़रा से धक्कों पर कि हाँ आज ये छिन गया, आज वो छिन गया, आज जो है बिज़नेस लूट गया, जॉब चली गई, ये सारी चीज़ों पर परेशान रहते हैं, उन सब को चाहिए कि वो सूरह यूसुफ़ का मुताला करें। जब वो सूरह यूसुफ़ का मुताला करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि एक बच्चा 12 साल का कुएं में पड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला प्लानिंग कर चुके हैं उसको बादशाह बनाने की। मिस्र का बादशाह, बहुत मुतमद्दिन कौम, उसका बादशाह बनाने की अल्लाह ताला प्लानिंग कर चुके हैं। इसीलिए
अगर आप आज आपकी जॉब नहीं है, आज आप परेशान हैं, आज आपका कुछ खोया गया है, तो यकीन रखिए खुदा उससे बेहतर देगा। अगर हज़रत यूसुफ कुएं में जब थे तो वो बिल्कुल मायूस हो जाते, या मिस्र के बाज़ार में जब बिक रहे थे तब मायूस हो जाते, या इसी तरह से जब अजीज़ मिस्र ख़रीद के ले गए तब मायूस हो जाते, या जब जेल में दाखिल किए गए तब मायूस हो जाते। आप ज़रा सोचो, कोई बादशाह बन सकता है इन हालात में? क्या कोई बादशाह बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। लेकिन अल्लाह बादशाह बनाने पर कादिर है। आपकी आज जॉब गई है, आप यकीन रखिए खुदा से कि आपको इंशाअल्लाह उससे अच्छा काम मिलेगा। ये है निज़ाम खुदा। इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, दिल नहीं तोड़ना चाहिए अपना कि हाँ अब कुछ नहीं करेंगे, अब सब कुछ लुट गया। नहीं, अभी तो वो मंजिल है जहाँ से तरक्की आपको मिलेगी। ये मैं अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ आपको कि जब आपको लगे कि आपका कुछ टूट रहा है, खुदा के सामने हाथ उठाइए, फिर आपको वो मिलेगा जो आपकी सोच से ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आखिरत का अज्र बहुत कीमती है उन लोगों के लिए जो यकीन ईमान रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। ये सफ़र है जेल खाने से बादशाह बनने का। कोई सोच सकता है, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, जैसे तूने यूसुफ को कुएं से निकाल के बादशाह बनाया, ए अल्लाह हमारे मामलात का भी जिम्मेदार तू बन जा। और आज मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, ए अल्लाह अपनी रहमत से, अपने पर्दे गैब से हम सब को अता फरमा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।